महिषासुर का देवी से बातचीत करना तथा उसी प्रसंग में मंदोदरी का इतिहास कहना। व्यास जी कहते हैं, सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने अपने सारथी को बुलाकर कहा, जिसमें अनेकों आयुध रखे रहते हैं तथा जिसके चक्के और युगंधर बड़े मजबूत हैं, वह मेरा प्रकाशमान अद्भुत रथ अभी मेरे सामने उपस्थित करो। आज्ञा पाते ही सारथी तुरंत रथ ले आया। दानवराज महाबली महिषासुर मनुष्य का सारण धारण करके सम्रांगण में जाने के लिए तैयार हो गया। उसके हाथों में संपूर्ण आयुध सुशोभित थे। अभिमान में चूर होकर सेना साथ लिए हुए वह भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर उसके साथ आ रहे हैं, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। उस शंख ध्वनि को सुनकर महिषासुर भगवती के पास आ गया और उनसे बोला, देवी, इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। सुंदरी, अब तुम मेरी पटरानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। तुम्हारी आज्ञा मानकर मैं देवताओं के साथ वैर करना छोड़ दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ब्रह्मा आदि अनेकों शक्तिशाली पुरुषों से मुठभेड़ होने पर भी मैं दब न सका। केवल तुम्हारे ही समक्ष मैं अधीनता स्वीकार कर रहा हूँ। भामिनी, आज वही मैं तुम्हारा सेवक बनकर सामने उपस्थित हूँ। मेरी ओर ताकने की कृपा करो। देवी ने कहा, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मेरा अभिष्ट नहीं है। मूर्ख, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है। देवताओं से वैर छोड़कर स्वतंत्रतापूर्वक संसार में विचरण कर, अथवा तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल का पथिक बन जा, या चाहे तो युद्ध भी कर सकता है। यदि तुझे मरना ही अभिष्ट हो तो बड़े आनंद के साथ युद्ध कर। महाबाहो, मेरे हाथों तेरा वध होगा, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की यह बात सुनकर महिषासुर ने मधुर वाणी में पुनः कहना आरंभ किया, वरारोहे, तुम पर आघात करने में मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम नारी हो। तुम्हारे सभी अंग अत्यंत सुंदर एवं सुकोमल हैं। इन्हें देखकर मनुष्यों का मन मुग्ध हो जाता है। सुंदरी, तुम्हें कौन सा ऐसा उपदेश मिल गया है जिसे सर्वोत्तम समझकर तुम मेरे सदृश श्रेष्ठ पति को अस्वीकार कर रही हो। सुंदरी, तुम्हारी भी मंदोदरी जैसी दशा होगी। उसे परम सुंदर अनुकूल नरेश पति रूप में प्राप्त हो रहा था, किंतु उसने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर जब मंदोदरी का अंतःकरण काम मोह से व्याप्त हो गया, तब उसे एक प्रचंड मूर्ख की स्त्री बनना पड़ा। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा ने महिषासुर की बात सुनकर उससे पूछा, मंदोदरी नाम वाली वह कौन स्त्री थी? वह कौन राजा था जिसे उसने त्याग दिया? और वह कौन धूर्त नरेश था जिसकी फिर वह स्त्री बन गई? उस स्त्री को पुनः किस प्रकार दुख भोगने पड़े, यह कथा प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। महिषासुर बोला, धरातल पर सिंघल नाम से प्रसिद्ध एक देश है। चंद्रसेन नामक राजा की वहाँ राजधानी थी। वे नरेश बड़े धर्मात्मा, न्यायशील एवं शांत स्वभाव के थे। उनकी सुंदरी स्त्री भी वैसी ही सर्वगुण संपन्ना थी। उसने प्रथम गर्भ से एक अत्यंत सुंदरी कन्या को उत्पन्न किया। उन्होंने नामकरण के अवसर पर उस पुत्री का नाम मंदोदरी रख दिया। वह कन्या जब विवाह की योग्य हो गई, तब पिता चंद्रसेन उसके लिए वर ढूंढने लगे। उस समय सुधन्वा नाम से प्रसिद्ध एक शूरवीर नरेश मद्र देश में राज्य करते थे। उनका एक सुयोग्य पुत्र था, कंबुग्रीव नाम से जगत में उसकी प्रसिद्धि थी। राजा चंद्रसेन ने गुणवती नाम वाली अपनी प्रेयसी रानी से पूछा, अपनी इस कन्या के लिए सुयोग्य वर चाहिए। मेरा विचार है कंबुग्रीव के साथ इसका विवाह कर दिया जाए। तुम्हारी क्या सम्मति है? स्वामी की बात सुनकर रानी ने आदरपूर्वक अपनी कन्या मंदोदरी से पूछा, तुम्हारे पिता राजकुमार कंबुग्रीव के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, तुम्हें पसंद है ना? माता का यह वचन सुनकर मंदोदरी ने उससे अपना विचार प्रकट किया, मैं पति का वरण नहीं करूँगी। विवाह करना मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं कुमारी व्रत में अड़िग रहकर अपना जीवन व्यतीत करूँगी। पुत्री के इस प्रकार कहने पर उसकी माता राजा चंद्रसेन से कहने लगी, प्रभु, राजकुमारी को विवाह करना अभिलाषित नहीं है, उसे कुमारी व्रत का पालन करना अभिष्ट है। रानी की बात सुनकर राजा चंद्रसेन ने पुत्री के इच्छा अनुसार उसके विवाह का विचार ही छोड़ दिया। एक दिन की बात है,
वह राजकुमारी सघन वृक्षों वाले उपवन में दासियों के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने के लिए पहुंच गई। इतने में उसी मार्ग से देववश कौशल देश का नरेश वीरसेन आ पहुंचा। दूर से ही राजा वीरसेन किसी एक युवती की दृष्टि में आ गया। तब उस युवती ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, देखो, इस मार्ग से रथ पर बैठा हुआ कोई पुरुष आ रहा है। इस प्रकार वह युवती बात कर रही थी। इतने में कौशल नरेश वीरसेन निकट आ गया। वह रथ से नीचे उतरा और दासी से बोला, बड़ी बड़ी आँखों वाली यह बालिका कौन है और यह किसकी पुत्री है? यूँ पूछने पर दासी ने कौशल नरेश वीरसेन से कहा, वीर, पहले आप बतलाने की कृपा करें, आप कौन हैं? दासी के यूँ पूछने पर राजा वीरसेन ने उससे अपना परिचय देना आरंभ किया। इस भूमंडल पर एक परम अद्भुत कौशल नाम का देश है। प्रिय, मैं उस देश का रक्षक हूँ, मुझे उस देश का राजा समझो। सैरंध्री ने कहा, राजन, महाराज चंद्रसेन की यह राजकुमारी है। इसका नाम मंदोदरी है। यह कुमारी क्रीड़ा करने के विचार से इस उपवन में आई है। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन ने उससे पुनः कहा, सैरंध्री, तुम बड़ी विदुषी हो, तुम मेरी बात राजकुमारी को समझा दो। सुलोचने, मेरा जन्म ककुत्स वंश में हुआ है, मैं वहाँ का राजा हूँ। कामिनी, तुम गंधर्व विधि से मुझे अपना पति बनाने की कृपा करो, मैं तुम्हारा अनुकूल पति होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा वीरसेन के उपयुक्त वचन सुनकर सैरंध्री ने राजकुमारी मंदोदरी से कहा, प्रिय मंदोदरी, सूर्यवंश के कुल दीपक, ये राजा यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सुंदर और शक्ति संपन्न हैं। सुंदरी, सम्यक प्रकार से तुम्हारे पति इनका प्रेम हो गया है। विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी, तुम विवाह के योग्य हो ही गई हो। स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही परम धर्म है, यह मनु का कथन है। पति की सेवा में संलग्न रहने वाली नारी स्वर्ग प्राप्त कर सकती है। अतएव विशालाक्षी, तुम विधि पूर्वक विवाह कर लो। राजकुमारी मंदोदरी ने कहा, बाले, मुझे पति बनाना बिल्कुल अभिष्ट नहीं है, तुम इस कौशल नरेश को मना कर दो। सैरंध्री ने कहा, देवी, इस कामदेव पर विजय पाना महान कठिन है। अतएव सुंदरी, तुम्हें मेरे उचित वचन का पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित है कि तुम कभी न कभी दुख के गर्त में गिर जाओगी। सैरंध्री की बात सुनकर राजकुमारी ने उससे कहा, परिचारिके, देववश जो होने वाला है वह होगा ही, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु मेरा यह सब तरह से निश्चित विचार है कि मैं विवाह नहीं करूँगी। राजकुमारी मंदोदरी का निश्चित विचार जानकर सैरंध्री ने जाकर कौशल नरेश वीरसेन से कहा, राजन, आप इच्छानुसार यहाँ से पधारने की कृपा करें। दासी की बात सुनकर राजा वीरसेन के मुख पर उदासी छा गई। अपनी सेना के सहित वे अपने कौशल देश के लिए प्रस्थित हो गए। राजकुमारी के प्रति अब उनकी स्पृहा नहीं रही। महिषासुर ने कहा, मंदोदरी की एक छोटी बहन थी। उस सुंदरी कन्या का नाम इंदुमती था। जब वह सौभाग्यवती कन्या विवाह की योग्य हो गई, तब राजा चंद्रसेन ने उसके लिए स्वयंवर रचा। उस सभा मंडप में देश देशांतर के राजा उपस्थित हुए। इंदुमती ने किसी एक शक्ति संपन्न राजा के गले में हार डाल दिया। उसी समय मंदोदरी पर काम के बाण असर कर गए। वह आतुर हो उठी। इतने में किसी एक शूद्र नरेश पर उसकी दृष्टि पड़ गई। देववश राजकुमारी के मन में वह जच गया। तब सुंदरी मंदोदरी ने अपने पिता से कहलाया, पिताजी, आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। आज इस स्वयंवर के अवसर पर मद्र देश के राजा को देखकर मुझे ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है। पुत्री की इस बात को सुनकर राजा चंद्रसेन मन ही मन हंसे और उस कार्य की व्यवस्था में लग गए। मद्र देश के राजा चारुदेशन को घर पर बुलाया और वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी कन्या मंदोदरी उसे सौंप दी। चारुदेशन भी उस सुंदरी कन्या को पाकर अत्यंत हर्षित हो अपने घर चला गया। चारुदेशन राजाओं में भी सुप्रसिद्ध था, पर वह दुष्चरित्र था। उसके अति निंदनीय आचरण मंदोदरी ने स्वयं देख लिए। तब तो उसका मन खेद से भर गया। उसने सोचा, मैंने मोह के कारण यह बड़ा अनर्थ कर डाला। अब यदि मैं प्राण त्याग देती हूँ तो बड़ी दुस्सह आत्महत्या हो जाएगी। तत्काल पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख मिलना असंभव ही है। अतएव विरक्त होकर यहीं रहना मेरे लिए परम कर्तव्य है। इस प्रकार सोच समझकर वह नारी मंदोदरी दुराचारी पति के घर पर रह गई।
उसका प्रत्येक क्षण शोक और संताप से व्यतीत होने लगा। अतएव कल्याणी, तुम भी इस समय मुझ नरेश का अनादर करके फिर कामातुर होकर किसी मूर्ख निंद पुरुष की सेवा में रहना चाहती हो। तुम मेरी सच्ची बात मान लो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा अथवा मुझसे युद्ध कर। तुझे मारने के पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊँगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के यूँ कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से सम्रांगण में उपस्थित हो गया। उसने तीक्ष्ण नोक वाले बाणों को कान तक खींचकर तुरंत चलाना आरंभ कर दिया। देवी ने कुपित होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से महिषासुर के बाण काट दिए। तदंतर भगवती जगदम्बा और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर आधम का और देवी का लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिसने तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की मृत्यु देखकर उत्तम अस्त्रों का जानकार त्रिनेत्र आया और उसने 7 बाणों से जगदम्बा पर आघात किया। भगवती जगदम्बा ने त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। त्रिनेत्र इस लोक से चल बसा, यह देखकर तुरंत अंधक आ पहुंचा। उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। सिंह ने क्रोध में भरकर उसे नखों से चीर डाला और उसका मांस खाने लगा। इतने राक्षस संग्राम में काम आ गए। यह देखकर महिषासुर ने देवी को बाणों का लक्ष्य बनाया। देवी ने तीखों तीरों से उन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गदा से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। गदा के चोट लगने से उसे मूर्छा आ गई। फिर पीड़ा सहन करके वह तुरंत युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसने अपनी गदा सिंह के मस्तक पर चला दी। अब तो सिंह उस महान दानव को फाड़ डालने में तत्पर हो गया। तब महिषासुर भी पुरुष की आकृति त्याग कर सिंह बन गया। अनोखों तीखे तीर देवी के पास थे। वह महिषासुर पर उन बाणों की वर्षा करने लगी। तब वह दानव सिंह का वेश त्याग कर गंड स्थल से मद चुआने वाला हाथी बन गया। फिर मनुष्य बनकर उसने हाथ में पर्वत का शिखर उठा लिया और उसे भगवती चंडिका पर फेंकने लगा। जगदम्बा ने पर्वत शिखर को तिल तिल काट दिया और वे ठठाकर हंसने लगी। इतने में महिषासुर हाथी का रूप त्याग कर अत्यंत बलवान एवं भयंकर सरब बन गया और कुपित होकर देवी के सिंह को मारने के लिए प्रयास करने लगा। देवी क्रोध में गई। उन्होंने झट तलवार से उसके मस्तक पर आघात किया। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। उसने पुनः भैंसे की आकृति धारण कर ली और सींगों से देवी को मारने लगा। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उस असुर ने कहा, देवी, अब तुम सम्रांगण में डट जाओ। तुम्हें आज मैं अवश्य मार डालूँगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। इसी से मदोन्मत्त होकर तुम इस समय मेरे साथ युद्ध करने में तत्पर हो रही हो। देवी बोली, मूर्ख, व्यर्थ अभिमान न कर, सम्रांगण में ठहर जा, मैं तुझे मारकर श्रेष्ठ देवताओं को निर्भय बनाऊंगी। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवती चंडिका उसी क्षण त्रिशूल उठाकर महिषासुर पर झपटी और उस दुरात्मा की छाती पर बलपूर्वक तीखे त्रिशूल से आघात किया। चोट लगने पर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। वह फिर उठ खड़ा हुआ और पैरों से वेगपूर्वक देवी पर प्रहार करने लगा। तदंतर भगवती जगदम्बा ने 1000 अरों वाला श्रेष्ठ चक्र हाथ में उठा लिया। देवी बड़े क्रोध से उससे कहने लगी, अरे मदांध, इस चक्र को देख, तेरे मस्तक को यह धड़ से अलग कर देगा। यूँ कहकर भगवती चंडिका ने उस युद्ध स्थली में भयंकर चक्र चला दिया। उस चक्र के लगते ही महिषासुर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। मस्तक कट जाने पर महिषासुर का धड़ चक्कर काटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवताओं के मुख से सुख बढ़ाने वाली विजय घोषणा आरंभ हो गई। राजन, क्रूर महिषासुर के मर जाने पर बचे हुए संपूर्ण दानवों ने भय से संत्रस्त होकर पाताल की राह पकड़ ली। फिर भगवती चंडिका भी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान में जा विराजी। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का निधन देखकर इंद्र प्रभृति समस्त देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। वे भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगी। देवताओं ने कहा, देवी, तुम्हारी शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करने, विष्णु पालन करने तथा संहार के अवसर पर रुद्र नाश करने में सफल होते हैं।
जो मनुष्य तुम्हें नहीं भजता, शक्ति की आराधना नहीं करता, वह अवश्य ही मंदभागी है। माता, यह महिषासुर महान निर्दयी था, तुमने इसे मारकर इन देवताओं की रक्षा की है। अंबिके, तुमने जगत में महान कार्य किया, जो इस दुरात्मा शत्रु के प्राण हर लिए। अब कृपा पूर्वक हमारी रक्षा करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर देवी ने मधुर स्वर में उनसे कहा, आदरणीय देवताओं, इसके अतिरिक्त भी कोई दुस्साध्य कार्य हो तो उसे बताओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारा संकट दूर कर दूंगी। देवताओं ने कहा, देवी, यह महिषासुर हमारा घोर शत्रु था, आज तुम्हारे हाथ यह काल का ग्रास बन गया। जगदम्बे, अब तुम अपने प्रति हमारी ऐसी अविचल भक्ति स्थापन करो, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे द्वारा निरंतर तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण होता रहे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं के स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा वही ध्यान हो गई और वहाँ से पधार गईं। यह देखकर देवता असीम आश्चर्य में पड़ गए।